नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में अच्छा ही कर रहे होंगे, और जो अच्छा नहीं कर रहे हैं वो प्रयत्नशील होंगे। सो कमिंग टू द टॉपिक, आज मैं बीपीएससी के कंप्यूटर साइंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में गया हुआ था। वहाँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो आज का पूरा प्रोसेस था, वो आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वाइल फिलिंग अप द फॉर्म, सिर्फ वही वैलिडेट हुआ है। उसमें ये नहीं हुआ है कि आपकी डिग्री कब की है, आपने कब पास किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सब कुछ नहीं। क्या आप 2019 के एस्टेट के टाइम पे आपके पास रिक्वायर्ड डिग्रीज थी या नहीं थी? नहीं, ऐसा कोई वैलिडेशन नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। और जो वहाँ पे डीपीओ अवेलेबल थे उनसे भी बातचीत किया, तो उनसे भी पूछा कि सर ये आप लोग चेक नहीं कर रहे हैं। तो देन उन्होंने पूछा कि कौन चेक करेगा? तो मैंने कहा बीपीएससी ही करेगा चेक, और कौन कर सकता है इस बीपीएससी के अलावा। तो बड़ा फ़नी था उनका आंसर भी, बट कन्विंसिंग ना होने के बाद भी एटलीस्ट उन्होंने आंसर दिया। मैं उसके लिए उनका उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बट स्टिल मैं उनके आंसर से कन्विंस नहीं था। ये बोलने में मुझे कोई किसी भी तरीके का कोई हर्ज नहीं है। मैं बिल्कुल बोलूँगा कि मैं उनके आंसर से कन्विंस नहीं था। सेकेंड पॉइंट है जो फीमेल कैंडिडेट्स का था। फीमेल कैंडिडेट्स की संख्या बहुत कम थी। मुझे नहीं लगता है कि जितने सीट्स बिहार सरकार ने रिज़र्व किए हैं फीमेल्स के लिए, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या क्या देखा। क्या क्या उतनी लड़कियां भी थी जो अप्लाई करके एग्ज़ामिनेशन दे रही थी? तो आज तो रिज़ल्ट की बात थी नहीं, आज तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात थी। उसमें भी सेंटर पे अगर 20-25 गर्ल्स हैं, या लेट्स से अगर मैक्सिमम 40 हो गई या 50 हो गई, कई सेंटर्स पे तो लड़कियां भी नहीं होंगी, तो उनकी सीट्स तो खाली रह जाएंगी। और फिर आप बैकलॉग में लेकर जाकर के फ्यूचर में जाने कब उनकी हायरिंग करते हैं। और यहाँ एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो कि कट ऑफ की वजह से बाहर हो जाएंगे। तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि सीट्स खाली हैं, रह जाएंगी। बच्चों को, जो बिहार के बच्चे हैं, उन तक जो शिक्षा पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाएगी। जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए वो भी नहीं पहुंच पाएगी। तो ये सेकंड पॉइंट था। एंड जो थर्ड पॉइंट है कि मैं सुन रहा था कि यूजीसी नेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इस एग्ज़ामिनेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एंड करना भी चाहिए, लेकिन क्या उनके पास तय डिग्रियां थी? क्या उनके पास एस्टेट का मार्कशीट था? तो आई डोंट नो क्या हुआ उनका, क्या उनको बाहर कर दिया गया या क्या किया गया, आई डोंट नो। सेम जो है आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए, आउटसाइड बिहार कैंडिडेट्स के लिए भी सेम बात कही जा सकती है कि क्या उनके पास एस्टेट की मार्कशीट थी जो वो अप्लाई कर पाए, और अब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो मेरा और इसके बाद जो आखिरी बात है वो है कट ऑफ की। कट ऑफ को लेकर के भी काफ़ी डिस्कशंस हुए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि 60 प्लस जाएगा जनरल का कट ऑफ। ऑनलाइन फोरम्स में 52 टू 56, 50 टू 55 यही चल रहा है अभी आजकल मार्केट में। लेकिन जो भी हो, जनरल कैंडिडेट्स जो हैं उनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कैटेगरीज़ में लोगों ने अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किया है। थैंक्स टू दिस नेगेटिव मार्किंग का हटना, और नेगेटिव मार्किंग के हटने से कई लोगों को एडवांटेज मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर रहे थे और ज़्यादा लॉजिक्स में नहीं घुस रहे थे, उनके आंसर्स करेक्ट हुए हैं। जो लोग, जिनका माइंड जो है वो लॉजिक्स में फंस गया, क्वेश्चन दो ऑप्शंस के बीच में जिनके माइंड में डाउट क्रिएट हो गया, उन्होंने गलतियां की हैं, और उसमें से मैं भी हूँ। और मुझे इसका कोई गम नहीं है। कुछ टाइम तक तो ज़रूर बुरा लगता है, मगर जो हो गया सो हो गया, ठीक है। मेरा बिहार सरकार से और बीपीएससी से ये मेरी रिक्वेस्ट होगी, गुजारिश होगी कि जितने भी क्वालिफ़ाइड कैंडिडेट्स हैं, एटलीस्ट आप उनको कंज्यूम कर लें, उनको आप जॉब दें। बिकॉज़ उनके आने से आपके सिस्टम में
बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और जो अभी वेंटिलेटर पे है पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो वेंटिलेटर से निकल करके एटलीस्ट खुद से ऑक्सीजन लेना चालू कर देगा। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होकर के जाएंगे उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। लेकिन एट द सेम टाइम जो क्वालिफाइड हो पाए लेकिन मेरिट में नहीं आ पाए, मुझे उनके साथ भी सहानुभूति है, मुझे दुख है, क्योंकि शायद हो सकता है कि मैं भी उनमें से एक रहूं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अभी क्या कट ऑफ जाने वाला है और क्या आगे का प्लान होगा बीपीएससी का। क्या बीपीएससी सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को जॉब देगी या कट ऑफ निकालेगी, या कट ऑफ कितना जाएगा, कहना बहुत मुश्किल है। बट मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि इस मैसेज को जितना फैला सकते हैं आप फैला दीजिए। वैसे कैंडिडेट्स जिनके पास रिक्वायर्ड डिग्रीज़ नहीं थी 2019 पे, उनका कोई हक नहीं बनता है इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप मेरी बात को गलत ना लें, बस इतना समझें कि कई लोगों का एज जो है वो निकल चुका है। कई लोग जो है उस वक्त में एलिजिबल थे, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन हो रखा था, जिन्होंने बीटेक किया हुआ था, जिन्होंने एस्टेट क्वालिफाई कर लिया था। तो ऐसे लोगों को पहले प्रेफरेंस मिलनी चाहिए थी। और ये दुर्भाग्य है कि हम सभी एक साथ इस एग्ज़ामिनेशन को दे रहे हैं। आप लोग भी जॉब के लिए प्रयासरत हैं और कोशिश कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। आप लोगों से पर्सनली कोई गिला शिकवा नहीं, बट जो पॉइंट यहाँ है वो ये है कि आप इन एलिजिबल थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे नोटिफिकेशन निकला। आप सिर्फ अपीयरिंग थे। तो क्या बीपीएससी इस बात को समझ पा रही है? ये बात सबसे की बात है। मुझे लगता है बीपीएससी नहीं समझ पा रही, और बीपीएससी समझेगी कि नहीं समझेगी, ये एक भविष्य का विषय है जो कि कुछ दिनों में क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन जिन भी लोगों को सिर्फ इन कारणों की वजह से नौकरियां नहीं मिली या नौकरी नहीं मिलेगी, उनका क्या होगा? क्या वो प्रोटेस्ट करेंगे? क्या वो सड़कों पे उतरेंगे? क्या वो दोबारा से तैयारी में जाएंगे? उनके एज का क्या होगा? वो तो रुकेगा नहीं। 4 साल किसी कैंडिडेट का ख़राब करना, ज़रा इमेजिन कीजिए आपकी 4 इयर्स, अगर वो इसी डिलेमा में रहता है कि उसको करना है तो करना क्या है, राइट? जॉब भी करनी है तो क्या वो प्राइवेट सेक्टर में जाए? प्राइवेट सेक्टर में अगर गया तो क्या पढ़ाई करने का उतना टाइम मिल पाया उसे? क्या उसे यहाँ इस बारे में सोचना भी चाहिए कि यहाँ पे आकर के वो नौकरी करेगा? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। आप जितने लोगों से मिलेंगे उतनी स्टोरीज सामने आएंगी। सो अगेन मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि ट्वीट कीजिए, ट्रेंड में लेके आइए, जो करना है कीजिए, लेकिन इतना इंश्योर कीजिए कि जो इन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो उनका जो है वो मेरिट लिस्ट अगर तैयार होती है कट ऑफ के बेसिस पे, तो कम से कम वो वहाँ से बाहर हैं। तभी एक चांस बन पाएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने 4 साल तक इस चीज़ का वेट किया है, और जो जाने कितने जगहों से धक्के खाए हुए हैं, राइट? तो बस यही कह कर के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस मैसेज को जितना भी हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो फैलाएंगे, और मैं फिर आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।